साथ बोलिए, न उभयं च तत्त्वाख्याने भाष्य तत्त्वाख्याने विवेकात् सति तत्व साक्षात्कारे यथार्थ दर्शने। जब उसको विवेक हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान से साक्षात्कार होने पर, यथार्थ दर्शन होने पर, वास्तविकता समझ में आ गई। न तो शरीर मेरा है, न मन, न बुद्धि, न इंद्रिय, ये सब जड़ पदार्थ हैं, उससे अलग है। और जो मैंने मेहनत की, थोड़ी बहुत पुरुषार्थ किया, कर्म किया, उसके बदले में मुझे ये फल मिल गया। जमीन, मकान, मोटर, परिवार, माता पिता, बच्चे सब मिल गए। अब ये सारी चीजें मुझसे अलग है, मैं आत्मा हूं, ये सारी चीजें मुझसे अलग अस्तित्व है इनका। फिर ये चीजें जब मुझे प्राप्त हो गई तो इससे मेरी आत्मा तो फूल के बड़ी नहीं हो गई। मान लो किसी को 2 करोड़ मिल गया रुपया, तो क्या उसकी आत्मा फूल के बड़ी हो जाएगी 2 करोड़ रुपए से? नहीं होगी। अब उसको तत्व ज्ञान हो गया, 2 करोड़ आ जाए तो आत्मा फैल के नहीं, बड़ी नहीं होती। और 50 लाख का नुकसान हो जाए तो आत्मा सिकुड़ के घट नहीं जाती। ये तत्व ज्ञान, ये सच्चाई है। 2 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, 1000 करोड़ कमाओ, आत्मा को कोई विकास नहीं होता है, फैल के बड़ी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2-4 करोड़ का नुकसान हो जाए तो तकलीफ नहीं, उसको कोई गया नहीं, ना आया ना गया, न कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। आत्मा तो वैसे का वैसा उतना ही, जितनी शक्ति और परिणाम नहीं वो वैसे की वैसे। तो उसको काय की खुशी और काय का गम। 2 करोड़ आ गया, बताया ठीक है, आ गया तो रख दो। 50 लाख चला गया तो जान दो, मेरा क्या चला गया? कौन सा मेरा था जो चला गया? ना आया ना गया, मैं तो वैसे का वैसे। तो ना वो गया, ना वो भोगता है, ना करता है, ना भोगता है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है। तो मस्त बैठा है, जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, वो मिल भी बहुत हो गया, छुट्टी। फिर उसको कोई वो करता ही नहीं मिला, तो भोगता भी नहीं मिला, फिर वो मस्त रहता है। ये है ना वयम तत्वाख्यान है। तत्व ज्ञान हो जाने पर, इस प्रकार से तत्व का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर, वयम चना, वयम कर्तृत्व भोक्तृत्व न भवता, न कर्तापन होता है, न भोक्तापन होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चकारात् भोग्यम न अवतिष्ठते तत्सम्मुखम्। और 6 सूत्र में इसका अर्थ है भोग्य भी उसके सामने फिर नहीं रहता, अर्थात उसका पुनर्जन्म भी बंद हो जाता है। ये सृष्टि करता क्या करनी, मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे तो मोक्ष चाहिए, इस संसार नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो उसका भोग्य भी खत्म, अगला जन्म ही खत्म, वो अपना मोक्ष में चला जाता है। उसको तत्व ज्ञान हो गया। इस प्रकार से तत्व ज्ञान होने पर ना वो कर्ता बनेगा, ना भोक्ता बनेगा, चुपचाप निकल लेगा यहाँ से मोक्ष में। जो अविद्या में वो यहाँ पड़े रहेंगे, वो कहेंगे अभी तो और कमाएंगे, अभी ये इच्छा तो रहेगी, ये तो पूरी हुई, अभी तो मुकेश अंबानी बनना बाकी है, अभी तो और 10 जन्म लेंगे, मुकेश अंबानी बनके फिर बचा लेंगे, ले भाई। तो जिसको अभी लेकर वो और जन्म लेगा, ले। तो जिसको तत्व ज्ञान होगा वो कराना तो जाऊंगा मोक्ष में, मुझे क्या करना है, बेकार टेंशन है। मुकेश अंबानी कौन सा खुश हो गया, इतने कमा लिए तो भी दुखी है। उसका पिताजी था, कौन था, धीरू भाई अंबानी, वो क्या बोलते थे, कर्म दुनिया मुक्ति में, आखिरी सेंटेंस था उनका, कर्म दुनिया मुक्ति में, रनिंग हुई मुक्ति में, बेचारे मन में इच्छाएं लेके चले गए। अब फिर अगले जन्म में आएंगे, फिर मुक्ति में करेंगे, जब तक दुनिया मुक्ति में नहीं होगी तब तक जन्म लेंगे। और जब तक तो ज्ञान हो जाएगा कि ये दुनिया मुक्ति में आने वाली नहीं, इसको छोड़ो, फिर निकलेंगे मोक्ष में। ये मतलब चलिए सूत्रार्थ लिखेंगे। तत्व ज्ञान होने पर, तत्व ज्ञान होने पर आत्मा न तो कर्ता बनेगा और न ही भोक्ता बनेगा। इन दोनों से छूटकर मोक्ष में जाएगा।
ठीक है। ठीक है। हाँ जी बोलिए। साधनों के स्वामी अभाव से तो दुख होगा, साधनों होने से सुख होता है, साधन से सुख दुख होता है। ठीक है। तो ये जो दुख नहीं होगा वो आध्यात्मिक की बात कह रही है कि हाँ आध्यात्मिक, आप काट जाएगी हाँ वो तो होगा, काम के द्वारा, हाँ वो तो होगा। वो तो हो गया। हाँ इसकी चर्चा नहीं, इसकी चर्चा है जो उसका मालिक बन गया था, ये संपत्ति मेरी है, आध्यात्मिक की वो आध्यात्मिक वाला है। तो जब वो मालिक बन गया तो संपत्ति नष्ट होने पर दुखी भी होगा, ये कह रहे हैं।